नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं श्री नवनीत परमार जी, जो इतिहासकार हैं। इतिहास में आपकी डॉक्टरेट है और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आप मुख्य अधिष्ठाता हैं और हरिद्वार शहर के जाने माने नागरिक हैं और विचारक हैं, प्रखर वक्ता हैं, अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं, चाहे कोई नाराज हो और चाहे कोई खुश रहे। आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं परमार साहब, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करना चाहते हैं, अभी कल परसों भारत की खिलाड़ी बेटियां हर की पैड़ी पर पहुंची और गंगा सभा के लोगों ने उन्हें हर की पैड़ी से अपने जो मेडल्स हैं उनको प्रोवाइड करने का काम नहीं करने दिया और वो बैठ के 2 घंटा चली गई। देश भर में और दुनिया भर में इन आंदोलन से, उनके इस कृत्य से, उनके इस न्याय मांगने की प्रक्रिया से कह लीजिए, एक तरफ देश की छवि खराब हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है, और दूसरा एक मार्शल कौम की बहन बेटियां हैं। मार्शल कौम की बहन बेटियों का भी उत्पीड़न अगर भारत में होगा तो आने वाले समय में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है बेटियों की सुरक्षा से? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना है? खटाना जी नमस्कार, आपने बुलाया, इस विषय पर विचार जानना चाहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश का इस समय एक ज्वलंत मुद्दा है और हमारी जो देश की बेटियां, हमारे देश के पहलवान जो यहाँ हरिद्वार आए गंगा जी में विसर्जन करने के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि यदि गंगा में विसर्जन करना तो हरिद्वार आने की आवश्यकता ही नहीं थी। वहीं 10 किलोमीटर पे गंगा जी है, वहाँ भी विसर्जित कर सकते थे। और कल जब पता चला तो उसके थोड़ी देर बाद मैं खुद हर की पौड़ी पहुँचा तो वहाँ पर जो गंगा बीनने वाले थे उनका एक हजूम खड़ा था और उन लोगों को बड़ी निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहा कि ये जो गोल्ड मेडल थे जिन्हें गंगा में प्रवाहित करने के लिए ये नामी ग्रामी विद्वान, नामी ग्रामी पहलवान लेकर आए थे, वो कोई विसर्जन नहीं हुआ। तो वहाँ एक चर्चा का विषय था कि यहाँ आकर ये ड्रामा करने की आवश्यकता क्या थी। और वो जो बीनने वाले लोग थे, एक हंसी का भी विषय है, उनके अंदर बड़ी मायूसी थी। वो कह रहे थे एक आधा मेडल तो गंगा में डाले जाते, हम यहाँ हजारों लोग गंगा बीनने वाले हैं, कुछ हमारा काम हो जाता। देखिए, विषय गंगा में मेडल विसर्जन का था ही नहीं, विषय केवल अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का था। उनका एकमात्र एजेंडा है, वे अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं और मैं खाप पंचायत को, किसान यूनियन को, पता नहीं किन कारणों से ये सब लोग उनके साथ इस विषय पर साथ खड़े हैं। देखिए, देश की अदालत, देश में अदालत है, देश में संविधान का राज है, देश में कानून है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे इस देश के अंदर हुए हैं और ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रात को भी अदालतों को खुलवाया है। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है जो आपने उठाया है। ये इतने दिन तक जंतर मंतर पर बैठे रहे और ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक पोक्सो का भी आरोप लगा और इन देश की पहलवान महिलाओं से जो देश के लिए मेडल लेके आई हैं, जिनके ऊपर देश को गौरव है, आज पता नहीं किस कारण या किस बहकाव में आके इन्होंने अपना कदम इस ओर उठाया है। कई बार आदमी लालच में या किसी और कारण इस तरह के कार्य कर भी पाता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर इस तरह के ये प्रयोग हो रहे हैं। आप इन्हें पहलवानों का विषय ना समझें। आप मध्य एशिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, सूडान हो, जितने भी मध्य एशिया के बड़े बड़े देश हैं, सीरिया हो, उन सब के अंदर ये एक जैसे वायरस होता है उसके तरीके से आया कि कुछ लोग इकट्ठे हों, वे किसी एक चौराहे पर बैठ जाएं, भीड़ कर लें, देश विदेश की शक्तियां उन्हें प्रभावित करने लगें और उस देश को तोड़ने पे, उसकी राजनीतिक शक्तियों को ख़त्म करने पे एक बड़ी भूमिका निभाई जाती है। अमेरिका के कुछ सीनेटर स्पेशल रूप से इस कार्य को पूरे देश के अंदर करते हैं। जब भी किसी देश से उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे इस तरह के कार्य इन लोगों के द्वारा कराए जाते हैं। अब हम स्पष्ट रूप से सीधे सीधे इनके मुद्दों पर आ जाते हैं। इनके 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो यह है कि हमारा कुछ साल पहले शोषण हुआ तो तब क्यों चुप थी?
हर व्यक्ति इस बात को पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है, मीडिया के भी कुछ जागरूक लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं कि तब क्यों चुप थी? क्या किसी लालच से चुप थी या अपने भविष्य का सवाल था? यदि आज ही अपनी आहुति देने के लिए खड़ी हुई, उनमें से उस समय कोई एक लड़की खड़ी होकर कह देती तो उसी समय सारा काम हो जाता, ऑन द स्पॉट सारा काम होता। फिर 5,000 लोगों के बीच में हमें छेड़ा, तो क्या 5,000 में से 5 लोगों ने भी सर्टिफिकेट दिए कि हमारे सामने छेड़ा, या उस समय आपत्ति दर्ज की, या 5 के 5,000 लोग उनको सुनते? दूसरा, एक लड़की ने जिसके कारण पोक्सो लगा, जिसे नाबालिग बताया गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2004 है। यदि 2004 उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो फिर तो वो नाबालिग नहीं है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ दूसरी बनवाई गई 2006। ये दिखाया गया कि 2004 के सर्टिफिकेट का क्या करते, तो क्या किया इन्होंने, ये दिखाया कि 2004 में वो जो लड़की पैदा हुई थी वो मर गई, उसके बाद इसी व्यक्ति को एक दूसरी लड़की पैदा हुई 2006 में। तो वो जो लड़की मरी 2004 की, उसका सर्टिफिकेट, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया, और जो 2006 में दोबारा हुई उसका जन्म सर्टिफिकेट बनवाया गया। तो जिस गांव में थे, जहां थे, वहां तो बनना संभव नहीं था, हरियाणा के थे, हरियाणा में संभव नहीं था, तो एक सर्टिफिकेट दिल्ली से बना जहां आपकी गवर्नमेंट है, दूसरा सर्टिफिकेट पंजाब से बना जहां आपकी गवर्नमेंट है। एक डेथ सर्टिफिकेट बना, एक जन्म सर्टिफिकेट बना। अब आप जैसे कुछ पत्रकार गांव पहुंच गए, गांव पहुंचकर उन्होंने कहा भाई वो जो लड़की थी इन पहलवान साहब की, तो उन्होंने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया पहलवान है, बड़ी नामी ग्रामी पहलवान है हमारी लड़की, और यहाँ आ गई। सगे चाचा का जाके इंटरव्यू ले लिया, उसने कहा ना जी हमारे तो एक ही लड़की हुई। कौन कहा हमारे 2 हुई? बेकार की बात क्यों कर रहे हो? 2 लड़की क्यों होती, हमारी लड़की क्यों मरती? थारी मरे लड़की, हमारी क्यों मरे लड़की? हमारे तो एक ही लड़की हुई, वह जिंदा है, 2004 में पैदा हुई, सबको पता है, सब जाने हैं। और गांव के किस तरह से लोग याद रखते हैं, अजी मेरी लड़की उससे 3 साल छोटी है। पड़ोस में पूछा, चाची से पूछा, ताई से पूछा, पूरे गांव में पूछा, सबने बताया जी 2004 में पैदा हुई थी, हमारा जाकर इतना बड़ा है, इतना छोटा है, मेरी पोती जब हुई थी, मेरा पोता जब हुआ था, मेरे बच्चे की शादी तब हुई थी। इस तरह के एग्जाम्पल गांव में दिए। एक विषय। दूसरा विषय, क्या इन लोगों को भारतीय संविधान पर, भारतीय कानून पर विश्वास नहीं है? यदि दिल्ली पुलिस भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, इनकी बात नहीं सुन रही है, तो क्या अदालत नहीं है? क्या दुनिया में किसी भी पुलिस को यह अधिकार है कि वो कोई निर्णय दे दें? वो केवल एक FIR दर्ज करती है। FIR दर्ज करने के बाद उसकी विवेचना करती है। वो कई बार पक्षपूर्ण होती है, कई बार पक्ष में होती है, कई बार विपक्ष में होती है, कई बार सत्य भी होती है। हर तरह के विषय देखे गए हैं, हम रोज़ देखते हैं। टीवी पर भी आजकल अदालतों की खूब वर्णन हो रहे हैं, अदालतों की डायरेक्ट, कोरोना के बाद से डायरेक्ट लाइव अदालतें भी आजकल आ रही हैं। तो 156(3) के अंदर सारी दुनिया के पास विकल्प खुला हुआ है। आपने FIR दर्ज करने के लिए कह दिया है, FIR दर्ज हो गई है, अब यदि उस पर कार्य नहीं हो रहा तो अदालत का रास्ता आपके पास खुला हुआ है। ये कौन सा तरीका है कि नहीं पकड़ो जेल भेजो, नहीं पकड़ो जेल भेजो? स्पष्ट अंकित होता है कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की तरफ बढ़ना है, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है और भारत देश को पूरे वर्ल्ड में बदनाम करना है। इसी कारण पेड़, जिस तरह से पहले किसान यूनियन बैठी और उसमें खालिस्तान के झंडे फहराए गए, वो निश्चित रूप से पेड़ थे। कनाडा गवर्नमेंट उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, देश विदेश की बहुत सारी शक्तियाँ उसके अंदर लगी हुई थी। अभी भी आप देखेंगे और पाएंगे तो इस तरह की शक्तियाँ इस आयोजन को, इस आंदोलन को हवा दे रही हैं। आप भी पिछले समाज से आते हैं, आपका समाज और जाट समाज बहुत नज़दीकी भाईचारे का समाज माना जाता है। आप जो है इस मामले में आपकी सहानुभूति लड़कियों के प्रति है या ब्रजभूषण सिंह के प्रति? किसके प्रति आपकी सहानुभूति होगी? नहीं, देखिए मेरी सहानुभूति का कोई विषय नहीं है। विषय ये है, लड़की चाहे मेरी हो या कोई भी हो, और यदि किसी लड़की के साथ पूरी दुनिया में कहीं भी गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन लड़की ये कहे कि उस समय मुझे लाभ लेना था इसलिए मैं नहीं बोली, तो पूर्णतः गलत है। लाभ लेने के लिए इस तरह की हरकत करना अनैतिक है, मैं तो ऐसा मानता हूँ अपराध है, क्योंकि उस समय उन्होंने अपना कार्य किया, आज में पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य खराब कर रही हैं। एक विषय। दूसरा विषय, जो आपने जाट समाज की बात कही, संभवतः आपके दिमाग में ये रहा होगा कि ये जो पहलवान है इसमें अधिकतर जाट जाति से हैं
और वहाँ जो धरने पर बैठ रहे हैं वो अधिकतर जाट जाति से हैं। जिस खाप पंचायत की हम बात कर रहे हैं वो मुख्यतः जाटों के बीच में ही ये कार्य अधिक हो रहा है, और गुर्जर समाज की इसमें भूमिका जो है वो लगभग नगण्य है। देखिए जाट और गुर्जर यदि आप जेनेटिक कोड निकालेंगे तो दोनों मूलतः एक ही हैं, स्पष्ट है। चौथी शताब्दी में जाटों के विषय में विभिन्न प्रकार की इतिहास वर्णित हैं। चूँकि मैं इतिहास का ही सुधारती हूँ और आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी आपने मेरे से पूछ ली तो मुझे कहना चाहिए। चौथी शताब्दी में जिस समय कुषाण साम्राज्य पूरे विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में कार्य कर रहा था, तीसरी शताब्दी में, तो तीसरी चौथी शताब्दी के मध्य ज्येष्ठ आचार्य नामक एक बौद्ध आचार्य हो गए। उन्होंने बौद्ध संगति की और गुर्जरों के एक बहुत बड़े वर्ग को बुद्धिस्ट बना दिया। बुद्धिस्ट बनने से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सनातन छोड़ दिया। आज भी इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बुद्धिस्ट एक मत है, आज धर्म के रूप में वर्णित है। तो बुद्धिस्ट बनने के कारण ये जो एक विश्व की सबसे शानदार लड़ाकू जाति थी जिसे गुर्जर के रूप में पूरे विश्व में आज भी एक पहचान मिली हुई है, उसके एक वर्ग ने हथियार त्याग कर कल्टीवेटर का कार्य स्टार्ट कर दिया। ज्येष्ठ आचार्य होने के कारण कालांतर में ये लोग जाट कहलाए। इनका सबसे प्रथम वर्णन इतिहास के अंदर 7वीं शताब्दी में राजा दाहिर के राज्य में मुल्तान के आसपास मिलता है। उससे पहले कोई वर्णन जाट नामक शब्द पूरे इतिहास में विश्व में नहीं पाया जाता है। ये पूर्णतः कल्टीवेटर जाति थी और अंग्रेजों ने इनके गुणों को पहचाना और मैं समझ गए कि इस देश के अंदर जो विद्रोही जाति है गुर्जर है और इसी के जो भाई बंधे हैं जाट हैं, इसलिए उन्होंने जाट रेजिमेंट की घोषणा करी और जाट रेजिमेंट खड़ा किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे गुर्जर जाटों के साथ अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए, जिन्हें बहुत बड़े बड़े पदक मिले। और सर छोटूमल और यहाँ मुंडलाना के एक हमारे समाज के बड़े आदमी थे महाराज सिंह, उनके नेतृत्व में एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। उस संयुक्त सम्मेलन में जाट गुर्जर भाई भाई का एक नारा देते हुए कि आपस में शादी संबंध भी स्थापित करें, इस तरह की चर्चा करते हुए वायसराय मेरठ को बुलाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसने बाहर जब गुर्जर लिखा देखा तो उसने विरोध किया, लेकिन जाटों ने उस समय गुर्जरों का सहयोग करते हुए कहा कि नहीं, ये हमारे भाई हैं, हमारे वंश एक है, हमारे गोत एक हैं, हमारा खान पीन रहन सहन सब एक है। लेकिन गुर्जर आज भी पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, गुर्जर शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। गुर्जर भारतीय संस्कृति और परंपरा के अधिक नज़दीक है। बुद्धिस्ट होने के कारण और बाद में बौद्ध धर्म के हाशिए पे जाने के कारण भारत में जब स्वामी दयानंद के रूप में एक आर्य समाज का एक नेतृत्व खड़ा हुआ और एक नई दशा मिली, तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आर्य समाज की यदि कोई जाति है, जातिगत आर्य समाज है, तो जाटों के रूप में है। हरियाणा के मैक्सिमम जाट समुदाय जो है पूरी की पूरी खाप वो आर्य समाज में है। अगर 2 लाइन में कहें, आपका कहना है कि गुर्जर समाज के वो लोग जो बुद्धिस्ट हो गए थे, हाँ, अलग होकर जाट बने और फिर वापस किन्हीं कारणों से अब बुद्धिज्म खत्म हाशिए पर जाने के कारण फिर वापस हिंदू बन गए। हाँ, सनातन नहीं, अब हिंदू जाट के रूप में स्थापित नहीं, वो ये ही शब्द एक थोड़ा सा समझाना अलग है कि बुद्धिस्ट बने और जाट बने। बौद्ध भी एक परंपरा है और हिंदू कोई परंपरा नहीं है, वो तो सनातन सत्य है। भारत में क्या, विश्व में, पूरे विश्व में यदि मनुष्य के जीवन जीने की कला को हम कुछ कहेंगे, जिसे आप हिंदू धर्म कह रहे हैं, तो वो सनातन है। ये तो दूसरी डिबेट का विषय है। कहने का मतलब है कि गुर्जर और जाट एक ही ब्लड है। गुर्जर जाट एक ब्लड है। तो आपकी सहानुभूति ब्रजभूषण सिंह के साथ क्यों है? नहीं, मेरी सहानुभूति ब्रजभूषण के साथ नहीं है। ब्रजभूषण तो एक नाम है, एक व्यक्ति है। डब्ल्यू फेडरेशन का अध्यक्ष है। उनकी जगह खटाना जी आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। वो फेडरेशन का अध्यक्ष है। एक छोटी बच्ची जो मेडल जीत के आई, यदि उसने उसे गले लगा लिया और उठा लिया तो निसंदेह उन 5000 लोगों के बीच में, उस स्टेडियम के बीच में उसने उनके उत्साह वर्धन का कार्य किया। बाप की तरह, जिस तरह बाप एक बच्चे को उठाता है उस तरह से उठाया। क्या विनेश फोगोट को हमने वो फिल्म भी देखी जिसमें आमिर खान ने उनके बाप का रोल किया, क्या वो गोद में नहीं उठा रहा है? क्या कोली भर के नहीं उठा रहा है? उन्हें छोड़ो, आपके जानने वाले लोग आपको उठा लेते हैं। जब आप जीत के आते हैं तो उस समय हर्ष का वो आलम होता है। आप गेम में देखिए, सौरभ गांगुली ने शर्ट उतार के उठाई। आप क्या अपील करेंगे इन बेटियों से? मैं बेटियों से अपील करता हूं कि देखिए, आप हमारी बच्चियां हैं, आप हमारे गौरव हैं, आप किसी के बहकाव में ना आए। आप इस रास्ते को
जिस रास्ते पर आप चल रही हैं इस रास्ते को ना अपनाएं। कानून सबके लिए है, संविधान सबके लिए है। आप संविधान सम्मत कार्य करते हुए अदालत का रास्ता अपनाएं। अदालत किसी के पास बंधक नहीं है, अदालत किसी की सुनते नहीं है। वहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह ना सांसद हैं, ना वर्ल्ड रेसलिंग आपके इंडियन रेसलिंग चैंपियन के चेयरमैन हैं, ना वे बड़े हैं, ना आप छोटे हैं, ना आप बड़े हैं, ना मैं छोटे हैं। वहाँ सब समानता के अधिकार के साथ न्याय सबके साथ बराबर होता है। आप सबकी न्याय में व्यवस्था है, संविधान में आस्था है। उसी आस्था को लेकर आप आगे बढ़ें। और मैं तो बच्चों के तरह मानते हुए यही निवेदन करूँगा कि इस तरह का प्रदर्शन ना करके अपनी बात को न्यायिक रूप से उठाएं और जब जीत के आएँ तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरे देश को बताएं। और इसकी अलग जो कुछ भी आपके साथ हुआ है या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप अखाड़ा उखाड़ों में जाएं। अब आप सक्षम हैं, आप जाके जागरूकता फैलाएं, नई बच्चों को बताएं। पर इस तरह से बदनाम करके ऐसा ना हो कि कुछ माँ बाप बच्चों को अपने घर ले जाएं, जैसी रिपोर्टें आ रही है, उनसे उनका भविष्य प्रभावित होगा। आपकी जो वंश बेल है, पहलवान की जो वंश बेल है, उसमें लड़कियों का नाम आप लोगों ने जो आगे बढ़ाया है उसे नुकसान होगा, उसे हानि होगा, इस देश का अपमान होगा। चलिए, आपने अपनी बात रखी। कोशिश करेंगे कि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो इस बात को समझें और नई जो पीढ़ी की खिलाड़ी हैं उनके भविष्य पर इससे कोई फर्क ना पड़े, इसमें उत्साह में कोई कमी ना आए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।